हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड जोहार झारखंड। आज मैं हमारे सभी पढ़ने वाले बेटे बेटियों को कुछ कहना चाह रही हूँ। यहाँ एक बेटा देख रहे हैं। हेलो राकेश। ये राकेश बेटा है, बहुत दूर से आया है और इनके साथ इनके चाचा लोग भी हैं। और ये लोग बहुत सवेरे उठते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं और कभी 6 बजे 6:30 बजे काम पर लग जाते हैं। एंड राकेश इज़ नॉट वेरी ओल्ड बॉय। मैं सोचती हूँ अभी मात्र 16-17 साल का होगा और वह अपने परिवार के लिए काम करने के लिए बाहर आया है। अपने घर से अपने गांव को छोड़कर बहुत दूर झारखंड आया है। एंड व्हेन आई सी दीज बॉयज़ आई गेट इंस्पायर्ड। और हमारे परिवार से हमारे बेटे बेटियां बहुत कोई तो सच में सुबह उठकर जल्दी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब घर में मम्मी पापा के साथ है तो ठीक है, पर कुछ हॉस्टल में है, कोई लॉज में है, कोई रेंट में है। ऐसी परिस्थिति में हमारे बहुत सारे बच्चे सुबह जल्दी उठना नहीं जान रहे हैं। एक दूसरे को देखकर वे ट्यूशन जाते हैं, जिम जाते हैं, मोटर बाइक खरीदते हैं, घूमने जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक दूसरे के घर में कोई पार्टी है तो वहाँ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपनी पढ़ाई के लिए बहुत कम समय निकाल पा रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, सुबह सोते रहते हैं 8 बजे 9 बजे तक। अगर 10 बजे तक क्लास है तो 9 बजे तक सो रहे बच्चे, 7 बजे तक 6 बजे तक, 8 बजे तो 7 बजे तक, 11 बजे तो 10 बजे तक। प्यारे बेटे और बेटियों, आप सभी के मम्मी पापा, हम सभी भी आपके जैसा थे। हम लोग भी हॉस्टल में रहे, कोई लॉज में रहे, लेकिन हम लोग, वैसे आप अपने मम्मी पापा को भी पूछिएगा, कुछ एक को छोड़कर सभी कोई 4 बजे तो निश्चय ही उठते थे। 4 बजे उठकर फ्रेश होके सेल्फ स्टडी करना। और आपके जैसा पैसा भी हमें नहीं मिलता था। आप सभी बच्चों को हम सभी माता पिता एक्स्ट्रा पैसा देते हैं और हमें यूँ लगता है कि हम लोगों को जो तकलीफ़ हुआ वो तकलीफ़ हम अपने बच्चों को ना दें, बिल्कुल भी ना दें। और इसीलिए हम सभी मम्मी पापा का कोशिश रहता है कि आपको हम एक्स्ट्रा पैसा दें और आपको भूख ना लगे, आपको ज़रूरत पड़ने से किताब नहीं खरीद पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, ऐसा आपके साथ ना हो। कॉपी किताब को पुस्तक का आपको कमी ना हो, गाड़ी में पेट्रोल ना घटे, आपका पैंट शर्ट ठीक रहे, जूता चप्पल ठीक रहे, आपका मोबाइल में पैसा ना घटे, आपका अकाउंट में हमेशा कुछ पैसा रहे। इन सारी चीज़ों का हम बखूबी ख्याल रखते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, मोबाइल में आप कुछ सेव कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किताबों को झांकना ही पड़ेगा, हैंड राइटिंग सुधारना पड़ेगा। अगर आप बड़ा सपना देखे हैं, यूपीएससी जेपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाह रहे हैं या और कुछ बड़ा एग्ज़ाम, तो आपको फास्ट लिख सकने के साथ आपका हैंड राइटिंग भी सुंदर होना है। टू द पॉइंट आंसर आपको दे सकना है। मतलब आप भारत के हो तो भारत के कोने कोने चीज़ों, हर राज्य के विशेष चीज़ों को जानने के साथ राज्य का कौन कौन सा विशेष चीज़ है, हर एक राज्य का कौन कौन सा विशेष क्षेत्र है, खाने पीने से लेकर और अन्य चीज़ों को जानने की अति आवश्यकता है। और इसीलिए बेटे बेटियों, आप सोना छोड़िए, सोने के लिए
कम से कम 6 घंटा, अधिक से अधिक 8 घंटा बहुत है। मुझे यूँ लगता है कि अभी हमारे बच्चे ठीक से समय निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए। और आप कुछ लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए समय नहीं दे रहे, उन सारे बच्चों से मैं कहना चाहूँगी, अवेक, जागिए, है ना। दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक हेमलॉक ट्री, जहरबाद पेड़ जैसा है। आप इस दुनिया के नीचे या इस दुनिया में है उसी जहरबाद पेड़ के नीचे जैसा, जिसमें बहुत सारे लुभावनी चीज़ें होंगी आपके लिए। कभी दोस्तों के साथ घूमने जाने का, कई जवान बेटे बेटियों को विरोधाभास आकर्षण हो जाता है, किसी से दोस्ती हो जाती है तो आप रात भर चैटिंग करेंगे, बात करेंगे, तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। चाहे आप बेटा हो बेटी हो, आपको बचना होगा। आप अभी मम्मी पापा के पैसे से मोबाइल में पैसा भर के आप चैटिंग करेंगे, बातें करेंगे, रात में जगेंगे, सुबह सोएंगे। नाउ यू आर एंजॉइंग, रिमेंबर, आप फ्यू ईयर्स आफ्टर व्हाट विल हैपन विथ यू। जो बच्चे अभी मेहनत कर रहे हैं, निश्चय ही उनका भविष्य उज्जवल होने वाला है। कहते हैं ना, जो आप भी ठाट बाट देखते हैं, अभी शौक़ को रखते हैं और शौक़ को ध्यान में रख के हर एक पल को व्यतीत करते हैं, तो बाद में उनके लिए कठिन समय आने वाला है। लेकिन पढ़ाई के समय आप तकलीफ़ झेलेंगे, अपने कपड़े लत्ता का ध्यान नहीं देंगे, खाना पीने का बहुत ज़्यादा या मस्ती का ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चय ही आने वाले समय में आप सुखी होंगे। लेकिन अभी आप मस्ती को ध्यान देंगे, सोएंगे निर्धन, तो बेटे और बेटियों, ये कुदरत, द यूनिवर्स इज़ लुकिंग एट यू ईच एंड एवरी मोमेंट, है ना। ईश्वरीय शक्ति भी हम सबों को बराबर देखता है। Many of us visit the blessing, God will bless us। ईश्वर भी उन्हीं को आशीषित करते हैं जो मेहनत करते हैं। इसीलिए जो बच्चे बहुत अधिक सोते हैं, आप रूटीन बनाओ, कितना सोना है, कितना पढ़ना है। और मम्मी पापा को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, हम सबों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम कितने अच्छे मम्मी पापा हैं, पर कई बार बच्चे नहीं सुन रहे हैं। मोबाइल में है ना सब कुछ बोलते हैं, लैपटॉप में है सब कुछ ना, और कई बच्चों के पास तो एक भी किताब दिखाई नहीं देगा टेबल में। हाँ, भले जिम जाएगा वो लोग, 4 घंटा वहाँ व्यतीत करेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए वक्त नहीं है। अपने शरीर को कई बार आप सभी बच्चे इतना थका दे रहे हैं कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं है। और इसीलिए आपको विचार करने की आवश्यकता है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको समय निकालना होगा, वो भी करिए आप। हम लोग नहीं करिए मत बोल रहे हैं, मत कीजिए नहीं बोलेंगे। यू डू ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो नीडेड फॉर योर फिटनेस। लेकिन वहीं पर इतना आप थक जाइएगा कि आप पढ़ाई नहीं करने पाइएगा, ये बेकार है। इसलिए अभी एक से एक तेज बच्चे हैं और लोग इतना अधिक आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सुबह फटते के साथ दौड़ रहे हैं, अपने स्टडी के लिए कोचिंग जा रहे हैं और अन्य संस्थान जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इतना सारा पढ़ने का चीज़ है कि दूसरे चीज़ के लिए बहुतों के लिए वक्त भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे जो समय को बर्बाद कर रहे हैं, जस्ट यू अवेक, समय रहते आप जाग जाइए और समय रहते अपने हाथ पाँव दिल दिमाग को समेटिए और स्टडी के लिए समय दीजिए। जो पढ़ रहे हैं और जो ऐसे ही काम कर रहे हैं, जो भी काम करो उसमें आप डेडिकेशन दीजिए। काम छोटा नहीं होता है। जैसे अभी मैं बताएं, एक राकेश नामक बेटा, उनके अंकल लोग काम करने आए हैं झारखंड और वो भी साथ में आया है। ही इज़ नॉट वेरी वेरी बिग इन एज। मुझे सरप्राइज़ लगता है कि हमारे बच्चे सो रहे हैं, उस समय वो काम कर रहे हैं। बस इसीलिए चाहे आप बेटी हो या बेटा हो, आप किसी के कोने हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट अरे उनका क्या जा रहा है, मेरा मम्मी पापा का जा रहा है। नो, रिमेंबर, यू आर नॉट ओनली द सन एंड डॉटर्स ऑफ योर पेरेंट्स, यू आर द डॉटर्स एंड सन्स ऑफ होल यूनिवर्स। आप पूरे दुनिया के आकाश पाताल धरती के बेटे और बेटियां हैं। ईश्वर
आपको यहाँ कुछ खास और कुछ अच्छा करने के लिए भेजे हैं, और इसीलिए अपने आप को पहचानिए। यू आर प्रेशियस, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। आप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं। सो समय रहते आप पहचानिए और उस पर काम कीजिए। निश्चय ही आप अपने लिए भी अच्छा करेंगे और बहुतों के लिए अच्छा करेंगे। सो गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन।